श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में क्या भेद है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि भारत जो देश जो है, ये विभिन्न संस्कृति का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न परंपराओं का देश है। और मैं आज आपके बीच में जो महत्वपूर्ण प्राचीन परंपराएं थी, विशेषतः बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से पहले, तो उस परंपरा के बारे में कुछ बातें मैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि दोनों संस्कृति कैसे, कब, कौन से समय में निर्माण हुई और किस प्रकार से उनकी सभ्यताएं थी या किस प्रकार का उनका धार्मिक दर्शन था या सामाजिक दर्शन था। हम देखते हैं कि भारत का इतिहास अधिकतर हम बुद्ध के समय से काफ़ी हमें लिखित स्वरूप में मिलता है, विशेषतः बौद्ध साहित्यों में, जैन साहित्यों में और कुछ वैदिक साहित्य में भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास बुद्ध के पहले भी, अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, 400 साल ईस्वी सन पूर्व या 400 साल, 500 या 5000 साल के आसपास, तो हमें भारत की एक बहुत बड़ी विरासत या सभ्यता हमें खोई हुई दिखाई देती है, जो एक अपने श्रेष्ठ अपने दर्शन पे या ऐसी परंपरा पे आधारित थी जिसे हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति कहते हैं। तो उसका जो वजूद जो था वो वैदिक संस्कृति के पहले था और वैदिक संस्कृति का आगमन होना और उसके पहले भी भारत में एक ऐसी संस्कृति का अस्तित्व होना, इसमें काफ़ी कुछ इतिहासकारों ने कुछ चीज़ें का सही तरीके से अवलोकन या संशोधन नहीं करने की वजह से ऐसा अक्सर कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर ने ही इस भारत देश को सबसे ज़्यादा उसका मूल्य दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक कल्चर या ब्राह्मण जो कल्चर जो है, वो करीबन जो इतिहास बाद में सही तरीके से लिखा गया और उसके बाद आज वर्तमान में या आधुनिक युग में जिस प्रकार से विभिन्न जो अवशेष है या आर्कोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से जब खोज की गई, तो उससे हमें भारत के प्राचीन या अति प्राचीन इतिहास का हमें एक यथार्थ दर्शन मिलता है। तो उसके आधार पे और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के आधार पे हमें इसका पूरा वजूद मिलता है कि भारत की जो मूल संस्कृति जो थी वो वैदिक नहीं थी, बल्कि वो श्रमण संस्कृति थी। और श्रमण संस्कृति का जो आधार जो है और वहाँ से आए हुए जो महत्वपूर्ण जो धर्म है वही जैन और बौद्ध धर्म है। तो श्रमण इस शब्द का अर्थ ये होता है कि जो श्रम करता है, मन को तपाता है, जो तपस्वी है, उसे श्रमण कहते हैं। और इस श्रमण संस्कृति से ही जो हम अति प्राचीन भारत की विरासत को हम देख पा रहे हैं, या जो हमें उसके जो अवशेष मिल रहे हैं, उस अवशेष से हमें पता चलता है कि भारत में श्रमण संस्कृति से ही जो योग है या ध्यान साधना का विकास होते हुए दिखाई देता है। जबकि अनेकों बार हमें वैदिक कल्चर के साथ में ही बताया जाता है कि वैदिक कल्चर से ही ध्यान और योग का प्रारंभ हुआ है। लेकिन वेद और जो आर्य जो अपने आप को ब्राह्मीण या वैदिक संस्कृति के विरासत या वारस कहते हैं, वो भारत में करीबन 1500 से 1200 ईस्वी सन पूर्व भारत में वो उनका आगमन हुआ है, जिसे हम आर्यन कहते हैं। तो उसके पहले ही भारत देश में जो श्रमण जो संस्कृति थी, जो तप, ध्यान और योग को मानने वाली परंपरा थी, लोक कल्याण को विकास करने वाली परंपरा थी, उसका पहले से ही भारत देश में वजूद था। जब ये आर्य लोग आकर अपने साथ में जो वेद या ऋग्वेद का जो कुछ भी संस्करण या सभ्यता लेके आए, तो वहाँ से हमें उसके भी दो हिस्सों में उसको बांटा जाता है वैदिक कल्चर को। प्रारंभिक उनका जो वैदिक कल्चर था वो इतना कठोर नहीं था। उनके आने से भारत देश में जो एक परिवर्तन हुआ या संस्कृति का एक मिश्र स्वरूप जो है भारत देश में निर्माण होने लगा,
लेकिन धीरे-धीरे अगर थोड़ा हम 1000 या 1000 से लेके 600 ईस्वी सन पूर्व या बुद्ध के जन्म के आसपास तक का जो वैदिक कल्चर जो है या ब्राह्मीण जो सभ्यताएँ जो है, वो सभ्यता काफ़ी अपने एक समाज के लिए और धर्म के लिए या मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक ऐसी बातों को वो प्रस्तापित करने लगी, जिसमें हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो जाति पे आधारित हमें दिखाई देती है। शोषण है, कर्मकांड है, यज्ञ-याग है, यज्ञ में पशुओं की बलि देना या राजाओं के दरबार में उनका पुरोहित करके युद्ध करने के लिए राजाओं को प्रेरित करना, यज्ञ करने के लिए राजाओं को प्रेरित करना और अपना जो वजूद है या अपना जो धर्म है या अपनी जो सभ्यता है उसी का ही पुरस्कार करना। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जो श्रमण जो सभ्यता या श्रमण जो संस्कृति जो है, ये भारत की मूल संस्कृति है, जिसे हम आजकल मूल निवासी के नाम पे भी उसको हम जानते हैं। तो अगर हम पूरे इतिहास का या थोड़ा आर्कोलॉजिकल सर्वे का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें चार बातों से विभिन्नता दिखाई देती है कि श्रमण कल्चर का दर्शन क्या है, श्रमण कल्चर किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करते थे और जैसे वैदिक या ब्राह्मीण कल्चर जो है, वो भारत में किस प्रकार से उनकी मान्यताएं थी, किस प्रकार का उनका दर्शन था, उससे हमें एक भारत का एक सही दर्शन जो है हमें दिखाई दे सकता है कि जो आज भी कहीं न कहीं श्रमण और वैदिक कल्चर के मूल्यों की ही एक प्रकार का हमारा संघर्ष है, क्योंकि श्रमण जो धर्म है या श्रमण से आए हुए जो धर्म है, उसके मूल्य भारत के मूल निवासियों के साथ में जुड़े हुए हैं और वैदिक ब्राह्मीण कल्चर से आए हुए जो मूल्य है, धीरे-धीरे वो इतने अशुद्ध हुए हैं या इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव जाति को एक असमानता का व्यवहार है या शोषण है या गलत मान्यता है, उसको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया है। तो अगर हम पूरे उनके दर्शन को देखते हैं तो हमें 4 बातों में उसकी विभिन्नता दिखाई देती है। तो श्रमण दर्शन जो है जो उनका लक्ष्य जो है, वो जीवन में सत्य को प्राप्त करना या तप करके, ध्यान योग करके अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करना, यही श्रमण का मूल्य है या श्रमण परंपरा का उद्देश्य है। जब हम वैदिक परंपरा में देखते हैं तो उनका जो उद्देश्य है सिर्फ यज्ञ-याग करना और सांसारिक जीवन में ही भोग का या आनंद का, सुख का अनुभव करना। तो हमें ये बुद्ध के पहले ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे-जैसे श्रमण कल्चर का विकास होने लगा और वैदिक कल्चर का भी विकास होने लगा, लेकिन दोनों की परंपराएं हमें बहुत ही विभिन्न दिखाई देती है और उससे हम देख पाते हैं कि प्राचीन भारत का जो सामाजिक और धार्मिक जो दर्शन जो था, वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करता था। तो श्रमण कल्चर वैदिक कल्चर को भी प्रभावित किया है और वैदिक कल्चर ने भी श्रमण कल्चर को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से समाज में जो 4 प्रकार के जो सामाजिक वर्ण जो है, तो वर्ण व्यवस्था एक वैदिक कल्चर की सबसे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, अभिशाप कह सकते हैं कि जो जन्म के आधार पे मनुष्य के व्यक्तित्व को स्वीकार करना या उसके जीवन का दर्शन निश्चित करना, जबकि हम श्रमण परंपरा में देखते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार से कुछ भी असमानता नहीं थी। वो सभी के लिए समानता का व्यवहार हो या समानता का मूल्य हो, इस आधार पे समाज व्यवस्था हमें श्रमण परंपरा में दिखाई देती है। और उसी परंपरा का जो सूत्रधार जो है या संस्थापक के तौर पे जो तथागत बुद्ध है, जिन्होंने उसी के आधार पे धर्म को प्रसारित किया था। तो तीसरी जो बात हमें दिखाई देती है कि जो श्रमण संस्कृति के अंदर जो चीज़ें समानता की है या सामाजिक मूल्य है, उसको पूरी तरह से पूरी तरह से उसका अनुसरण किया जाता था।
तो वैदिक कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि समानता का जो व्यवहार जो है वो अन्य वर्ण के साथ में बिल्कुल अनुचित रहता था। तो इस प्रकार से बुद्ध के समय आते-आते श्रमण कल्चर एक अपने बड़े आंदोलन के रूप में आगे आने लगा। हाँ, जिसके स्वरूप में हम जैन संस्थापक महावीर के जीवन को हम देखते हैं, या बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध के स्वरूप में हम देखते हैं कि दोनों ने भी दोनों का जो आंदोलन जो रहा है वो एक प्रकार से श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, जो संस्कृति का जो आधार समानता और सत्य को प्राप्त करना था, उस संस्कृति की उन्होंने पुनर्स्थापना की थी। तो बुद्ध के समय जो कुछ भी एक समाज और धार्मिक परंपरा का ऐसा अंधकार का युग था कि जिसके अंदर मनुष्य के साथ में जो दुर्व्यवहार करता था, क्योंकि उस प्रकार की वर्ण व्यवस्था के कारण हमें ऐसे समाज में जीने वाले जो लोग हैं काफ़ी दुखी थे। यज्ञयाग के कारण जो किसानों का जो कुछ भी धन था, उस समय जो गाय थी या पशु थे वही उनके लिए धन होता था। लेकिन यज्ञयाग के कारण कितने 500 या 200 ऐसे गाय को, बकरियों को, भेड़ियों को यज्ञयाग में आहुति दी जाती थी, और उसकी वजह से वो किसान की जो संपत्ति है राजा के आदेश से वो छीन ली जाती थी। तो इस प्रकार से किसान हो या जितना भी निचले वर्ण के जो लोग हो, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा सामाजिक, आर्थिक और साथ साथ में मानसिक भी एक ऐसा दुख था कि जिस दुख से वो बाहर आना चाहते थे। तो बुद्ध के अस्तित्व का आने का कारण या बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार होने का कारण यह भी महत्वपूर्ण रहा है कि जब लोग इतने परेशान थे, जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के व्यवहार के कारण बुद्ध की शिक्षा का लोगों को स्वीकार करना और उस शिक्षा में अपने जीवन को सुखी करना लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक आशा का या नए जीवन जीने का जो तरीका जो है बुद्ध ने लोगों को सिखाया। बुद्ध के धम्म में अगर हम देखते हैं कि बुद्ध का जन्म जो है वो ईस्वी सन पूर्व 563 लिम्बुनी वन में प्राचीन भारत, जो हम आज नेपाल में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा हमारा भारतीय बॉर्डर पे है। तो कपिल वस्तु ऐसे राज्य में सिद्धार्थ जो बुद्ध का नाम था, ऐसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये जन्म एक प्रकार से ऐसी एक क्रांति है, ऐसा एक संदेश था समाज में, एक नई उमंग या नई रोशनी देने का, जिसके वजह से बुद्ध की शिक्षा का जो एक वजूद, जो मानवतावादी जो दर्शन जो था, उस दर्शन को लोगों ने सुनकर अपने जीवन को, बहुत सारे दुखों से उन्होंने अपने जीवन को दुखों से मुक्त किया है। तो इस प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बुद्ध के पहले या बुद्ध के समय जो कुछ भी सामाजिक और धार्मिकता का जो एक बहुत बड़ा अवडंबर था या अंधेरा था, उस अंधेरे को प्रकाशित करने का सबसे बड़ा कार्य अगर किसी ने किया है तो तथागत बुद्ध थे। और इसलिए उनको प्रज्ञा का सूर्य भी कहा जाता है, ताकि सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधेरा नष्ट होता है, उसी प्रकार से बुद्ध के जन्म लेने से या बुद्ध का जन्म होने से एक प्रकार से का जो अंधेरा जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने के प्रक्रिया में हुआ था। और वहाँ से हम देखते हैं कि बुद्ध के जन्म से उनका जो जन्म होना या जन्म के बाद का जो उनका बचपन का और उनका वैवाहिक जीवन है या उनका गृह त्याग का जीवन है, ये सभी जीवन की जो उनकी जो श्रृंखला है, उसके बारे में हम आने वाले टॉक में हम बात करेंगे।
तो मैं अपनी बात यहीं पे पूर्ण करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।